वेलकम बैक नाजरीन। वाहिद साहब, ये हाईलाइटेड एक रिपोर्ट के ना कुछ डॉक्यूमेंट के कुछ पार्ट्स हैं। ये खेलदास कोस्तानी साहब को और मेरे और देखने वालों के लिए जरा पढ़ दीजिएगा। आप पढ़ेंगे तो जरा ज्यादा बेहतर हो जाएगा मेरे नाजरीन के लिए। जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं, एक्सपर्ट ऑफ द शुगर्स आ गई है जी। द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड बाय द ऑफिस ऑफ द कैन कमिश्नर पंजाब लाहौर बाय लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो एंड एशर बी। डेट पढ़ दीजिएगा जरा, वो एस्टैब्लिश हो जाएगा जी। ठीक है, लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 28th of March 2024 intimating thereby that no surplus sugar stocks are expected to end of the year। नीचे जरा पढ़ते जाइएगा। ठीक है जी, नीचे हाईलाइटेड पॉइंट। अब आ जाता हूँ मैं नीचे नंबर 1 पे। The sugarcane cultivation area has reduced 14.7 as compared to the previous. The sugar production has declined 7.12% as compared with the previous year. Presently 3.19 MMT sugar stock is available with sugar mills of Punjab, which is barely sufficient to cater for the needs of the province, including the attachment areas, example KP, GB, AJK and ICT till end of the year. Sugar consumption for the month of is approximately 0.4 MMT for Punjab and its catchment areas. Keeping in view keeping in view scarce sugar stocks, export of sugar is not advisable. ये आपका बस ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट है सरकारी, मैंने नहीं बनाया। ठीक है, इसके बाद सुनने में ये भी आता है कुछ ट्रांसफर्स भी हो गई थी डॉक्यूमेंट लिखने वाले ना, उसके बाद संजय कभी भी करता गया। क्या जरा समझा दी क्या कह रहा है डॉक्यूमेंट। सिंपल सी बात है जी, उन्होंने बताया कि शुगर केन इलाका कौन सा था हमारा पहले, उसमें कितनी काश्त हो रही है, उसका प्रोडक्शन क्या आ रही है, हमारी यूटिलाइजेशन क्या है, हमें किधर 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 भेजना है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ चाहिए, हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, हम बाहर भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। उन्होंने क्या कहा? नहीं भेज सकते। ठीक है, सिंपल सी बात। जब आपको आपकी सरकारी मशीनरी, सरकारी अफसरान जिन्होंने कैलकुलेट करना है, जिनके ऊपर हुकूमत ने एक्ट अपॉन करना है उनकी कैलकुलेशंस के ऊपर, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास इतनी चीनी नहीं है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। केड़ी मजबूरी सी? वो मोहम्मद मालिक साहब बार बार कहते हैं कोई कोई मजबूरी बनी है वज़ीर शहबाज शरीफ साहब। देखें, पहली बात ये है कि जब ये इजाज़त दी जा रही थी, एक बड़ा डिबेट चल रहा था। हुकूमत जब ये फैसला करने जा रही थी पूरा 2024 में, हाँ, तो 8 लाख टन बताया गया एक्सेस है चीनी जो है, तो उससे क्या होगा? ये आपका डॉक्यूमेंट है, दिस इज नॉट माय डॉक्यूमेंट, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है। पढ़ेंगे दोबारा? मैंने सुन लिया, बुखारी साहब की बातें सुन ली जी। उसमें एक ये था कि ज़र मुबदला आएगा एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को, और उस वक्त जो दुनिया में जहाँ पे भेजी गई है, जहाँ एक्सपोर्ट की गई है, उस वक्त रेट बड़ा ज़्यादा था। और कितना ज़र मुबदला आया? उसकी दो वजूहत। जो ज़र मुबदला कितना आया? तो जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो मैं वो बताऊंगा कि आप इंपोर्ट कितनी कर रहे हैं। हाँ, जितनी इंपोर्ट हुई है ज़र उतना ही आएगा ना। मैं ये एक्सपोर्ट हुई ना, तब अब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई है जो जी। मैं ये कह रहा हूँ, उस वक्त दो चीज़ें ये देखी गई कि एक तो अगर चीनी एक्सपोर्ट नहीं की गई तो गन्ने का रेट कम मिलेगा, तो काश्तकार पहले भी गंदम के या चावल का जो रेट है उस मुनासिब नहीं मिला है। मानते हैं कि आपकी हुकूमत में काश्तकार को मुनासिब रेट नहीं मिला? नहीं, देखें ना, जब हम ग्लोबली कॉम्पिटेंट करते हैं कॉम्पिटेटिव में, मैं खुद कारोबारी आदमी हूं, मैं आपको बताऊं। लेकिन सर एक एस्टैब्लिश करके चलिए ना कि आप मानते हैं कि आपकी हुकूमत में जिम्मेदार को, किसान को अच्छा रेट नहीं मिला। भाई देखें ना, हमारी हुकूमत, पंजाब हुकूमत हो या बाकी सूबाई गवर्नमेंट, गंदम खरीद, सारे सूबों की बात करें, केपी के पाकिस्तान सारों की कर लें, लेकिन अच्छा रेट नहीं मिला। नहीं, रेट की गवर्नमेंट ने खरीदारी नहीं की गंदम की, ओपन मार्केट था जो रेट था। इसी वजह से गन्ने का अगर काश्तकार को चीनी अगर एक्सपोर्ट नहीं होती तो गन्ना सस्ता। किस रेट पे था खरीदारी, किस रेट पे हुई है? मेरे पास वो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जरा बताएंगे मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ जो बताया गया क्यों एक्सपोर्ट की जा रही है, उनकी वजूहत मैं बता रहा हूँ। और आज अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर है चीनी महंगी हो रही है, चीनी कम है, जो जितना क्राफ्ट था वो कम हुआ है, तो उस वजह से चीनी की ज़रूरत पड़ रही है। और चीनी अगर नहीं मंगाई जाएगी तो चीनी महंगी मिलेगी। ठीक है, तो ये वजूहत हैं, और बिल्कुल ये पॉपुलर फैसला नहीं है। पॉपुलर मकसद अवाम में या पब्लिक में, ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये इनकी गवर्नमेंट में भी ये इस तरह का फैसला। उसके बाद फिर क्या क्या हुआ था वो मैं आपको सीक्वेंस गिनवाऊं। उसमें कितने बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस फैसले के बाद, कितने बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए। अगर आज भी अगर कोई गलत काम हुआ होगा कहीं पे भी, तो मैं समझता हूँ वजीर आजम साहब बिल्कुल उसको किसी को उसमें जो जिसकी, मगर ऐसी कोई ऐसा जिस तरह इन्होंने किया था, इनकी तो माफिया अपनी थी ना, जहांगीर तरीन उस वक्त इनके अपने थे। तो चलो जो भी शुगर मिल्स किस खानदान की हैं?
चेक कर आप लेते बताएं। आप कारोबारी आदमी हैं, आप बताएं, मैं तो, मेरी तो औकात ही नहीं है, मेरी तो आप जरूरत ही नहीं बताएं है। किसकी है, आप बता दें, नाम बता दें, क्यों बताएं कौन को ना, किसकी है। आप वादा करें मुझे नौकरी से नहीं मैं निकलवाएंगे। क्यों नौकरी से और अगर मैं निकलवाऊंगा? नौकरी से निकला, आपकी हुकूमत आप जिम्मेदार कभी होगी। नौकरी से नहीं निकलेंगे। और अगर मैं निकला, आपकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। नहीं, मैं तो नहीं निकलवाऊंगा। अगर निकला तो आपकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। उधर कैमरे से देख के वादा करो। नहीं, मैं नहीं निकलवाऊंगा, और कोई आपको निकलवा दे कोई। सलमान शहबाज साहब का क्या कारोबार है? किसका? सलमान शहबाज साहब का प्राइम मुझे मिनिस्टर नहीं पता, मैं सलमान शहबाज का तर्जुमान आपके नहीं हूं। वजीर आजम के बेटे मैं साहब वजीर साहब आजम शहबाज शरीफ साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सलमान शहबाज का मुझे नहीं पता है उसका कारोबार क्या है, इत्तेहाद शुगर मिल्स किसकी हैं? मुझे नहीं पता। तो फिर आपने मेरे से पूछा ये कैसे? मुझे नहीं पता, आप बताएं किसकी शुगर मिले। पहले बात किसी ये है जमाने में चौधरी शुगर मिल्स में भी शेयर हुआ करते थे, अब चले वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डिक्लेयर्ड एसेट्स के अंदर नहीं है, लिहाजा मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। देखें आप एक, अगर किसी फैमिली की शुगर मिले, आप साहब जरदारी साहबान की भी है, जरदारी शरीफ साहब, साहबान की भी है, जरदारी साहब की कौन सी जहांगीर शुगर मिले? तरीन साहब जरदारी की साहब की मिर्जा साहब की। जरदारी साहब की कौन सी शुगर मिले, मुझे बता दें। नवाज शरीफ साहब के नाम से कौन सी शुगर मिले? शहबाज बेटे शरीफ को साहब ट्रांसफर हो गया, वो बिजनेस शेयर हो गया, तो वो तो फैमिली मुझे बताएं ना कौन से बच्चों के बेटे की? बच्चों की होंगे ना ट्रांसफर, जो आगे हो गए बच्चों को, मुझे नहीं वो पता, फैमिली के ही होंगे। मुझे नहीं पता ना ही। देखें, ये अगर इंपोर्ट अभी हम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में चीनी अगर और सस्ती महंगी ना हो, सस्ती चीनी केलदार साहब, बेचनी यू नो है। व्हाट आई लव अबाउट, मुझे एक मुझे एक चीज़ चीज आपकी याद बहुत करना पसंद है, क्या? आप ठीक को ठीक और गलत को गलत कहते हैं। मैं लेट्स कुछ नहीं नॉट कॉम्प्लिकेट, मैं- ये मैं- पब्लिक का इशू है। हाँ, मुझे तो ये एक लोगों और को बढ़ गया। कह रहा हूं, 200 रुपए प्लस चीनी जा रही पब्लिक है। का इशू है, पब्लिक को सस्ती चीनी देनी है, मुझे- इसीलिए इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों एक्सपोर्ट की, जब आपका डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, आपके सरकारी इदादोशुमार कह रहे हैं कि मत एक्सपोर्ट करो, हमारे पास नहीं पड़ी भाई, भाई दुनिया भर में इस तरह होता है कि पहले एक्सपोर्ट करो फिर इंपोर्ट करो। जरूरत पड़ती है तो क्यों नहीं पड़े, जो भी देखें ना आप एक्सपोर्ट सर देखें, यार- केलदार साहब देखें, एक्सपोर्ट वो चीज करी जाती है जो सरप्लस में हो, जो आपका इजाफी पड़ी हो, अगर- उससे बेच के आप रेवेन्यू कमाते हो, सारी दुनिया का प्रोसेस है। बट हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने वो चीनी खुद से पहले भेजी है, उसमें सब्सिडी मिलती है, एक्सपोर्ट ठीक है, फिर ਅਸੀਂ इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आईएमएफ यहाँ पे चीखें मार रहा है, वो कहता है कि भजन की कर रहे हो, ये वो यहाँ तक कह रहा है आईएमएफ के भाई देखो 7 ना, हम वो काम जहाँ पे IMF अब हम नहीं इंपोर्ट करेंगे। नहीं, हम इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, अभी टेंडर क्या, अभी जो टेंडर है IMF का ना, अभी तक टेंडर वापस ले लिया आपने। IMF के जो तहफुजात होंगे या जो उनको हम दूर करेंगे। हम वो राना याद साहब ने असेंबली पे कहा था ना, आईएमएफ वाली माई ने शहबाज शरीफ भी काबू कर सकता है, कर लोगे? नहीं, यार, बुखारी हम साहब। इनकी तरह IMF को मुझे नाराज नहीं बाकी तो करेंगे। नहीं ये पता। मैं शॉर्ट देता हूँ। नहीं, आप हम नहीं, वो IMF राना- को वो राना वापस साहब ने नहीं असेंबली करेंगे। के फ्लोर पे खड़े आप होकर तो ये बता नहीं- दिया। ये तो IMF को नाराज कर ही नहीं सकते, नहीं क्योंकि करेंगे, पाकिस्तान नहीं के करेंगे, 25 क्योंकि प्रोजेक्ट, ये पाकिस्तान मैं की बता रियासत रहा हूं, मैं बता रहा कोई हूं शहबाज शरीफ ये- का ठीक है, ये ठीक है, ना- लेकिन ये देखिए ना, मुआहदा नहीं है। देखिए ना, अगर इमरान खान साहब देखिए, मैं नहीं बता रहा हूं। नाराज करते खूबसूरती तो है। नहीं, मैं आपको बता पाकिस्तान दूं, डिफॉल्ट पे नहीं जाता। देखें डिफॉल्ट कौन सा डिफॉल्ट भाई, आप तो भाई, बार बार आपने- चीजें कहते इसीलिए तो हैं। हमने- अच्छा यार सुने, इसीलिए तो आपका इनके बोझ तो हमने इनके तो उठाया। यारी IMF से ना, इनके तो वो वो चाची, वो दोस्ती है। जो माई है ना, वो राना याद साहब, मैं नहीं कह रहा, ये पार्लियामान के अंदर इस्तेमाल हुए अब लोग, बात ये, माई पाकिस्तान नहीं जब हुआ, से ये बना कहा। 70 सालों में 25 दफा IMF आया भाई, 18 दफा तो आप ले गए, तो आपकी जा रही है ना, बाकी सारी गवर्नमेंट हर एक साइड पे रहते हैं, इसी 18 IMF दफा आप को लेके नवाज आए। शरीफ साहब ने अब खुदा दूसरी भी बात, भी मुझे कहा एक था। बात तो मुझे कहने का मौका दें, आपकी नौकरी जाए ना जाए, मुझे लग रहा है खेलदास साहब की नौकरी जरूर चली जाएगी। किसी की नौकरी नहीं जाएगी। मुझे तो ये लग रहा है इंटरव्यू से कोई नहीं, पहले निकला कोई खेलदार साहब। वैसे अभी जो आज चीनी महंगी है, इसका जिम्मेदार मैं, बुखारी साहब या आप तो नहीं है, कौन जिम्मेदार हम जिम्मेदार हैं। हैं? मतलब वेरी देखिए, नाइस, देखा, दैट इज व्हाट आई लव बात अबाउट यह है कि अगर हम हमारा काम क्या है, पब्लिक को रिलीफ शहबाज देना। शरीफ साहब, मरियम बीबी, मतलब जरदारी साहब, सारे वजीर आजम से लेकर उनकी काबीना, सबके उनके- सब जिम्मेदार। हम सब जिम्मेवार उस चीज के। हमें- टेलीविजन पे आके एक दो जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब ले लेना नहीं, कि यार आई मैं- मेड द रॉन्ग डिसीजन, मैंने गलत फैसले किए। नहीं, मैं डिसीजन को रॉन्ग या मैं कह रहा हूँ डिसीजन सही हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि पब्लिक को चीनी सस्ती मिलनी जी। चाहिए, ना ये चीनी यूज कर रहे हैं, ना मैं कर रहा हूँ, ना आप पता नहीं खाते, मैं तो खाते ही नहीं नहीं, खाते, मैं तो नहीं खाते खाते ना। ना। ये आम आदमी का मसला है। तो मैं भी आम, वो आम आदमी को Just because मैं आम सूट पहन आदमी के यहाँ बैठा हूं, मैं भी आदमी को आम आदमी चीनी हूं। तो है जो बेचारा खाता है, वो भी अगर महंगी मिलेगी। हम तो कहते हैं हम चीनी की सस्ती करने आए हैं, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, फवाद साहब कौन? हाँ, मैं मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने और 7-8 महीने पूरा कंट्रोल किया कि चीनी महंगी ना मिले मेरे आम आदमी को। और रिजल्ट अगर आज 200 आ मिल रही गया। है महंगी, तो इंपोर्ट करके हम सस्ती करेंगे चीनी, नहीं, आप सजाएं चीनी दे दें सस्ती जी। देंगे। अच्छा, हम आप हम सजाएं चाहते हैं कि आम फवाद आदमी को असल चीनी फवाद अच्छा, साहब- एक चीज ऐड जी, कर जी, दूं जी, मैं, ये ना दो मुल्कों और में इस तरह की प्रॉब्लम्स आए, जी, बड़ा सिंपल सा हाल है, बड़ा सिंपल सा। ये जो जितने शुगर वाले इलाके हैं ना, जो शुगर मिल्स हैं, वहाँ पर मैंडेटरी है कि आपने वहाँ शुगर केन कॉस्ट
करना है। और ने गुड़ नहीं बनाना, आपने शक्कर नहीं बनानी। आज ओपन कर दें जैसे इंडिया ने किया, वहां पर प्रॉब्लम था, शक्कर बनना शुरू हो जाए तो इनकी चीनी खरीदेगा भी कोई नहीं। That's true. ठीक है, आपने ये तो लोगों को जिलों में इजाजत भी पाबंदी नहीं मैंने खुद दी देखी ना, है। कपास खत्म करवा दी आपने, उस इलाके में बड़ा आप गर्क। शुगर मिल नहीं लग सकती Agreed. थी, आपने लॉ ब्रेक किया, आपने वहां पर रिलीज किया, वहां पर मिलने लगी, फिर दोबारा लगा दी अपने। Agreed. उसके बाद उसके बाद ये कि आप लोगों को आज़ाद कर देना। जैसे पाकिस्तान में, दुनिया सारी में पहले भी गुड़ बनता था, शक्कर बनती थी, आज भी ऑर्गेनिक फूड सबसे ज्यादा दुनिया में महंगा और यूज होता है, उससे किसान को फायदा मुझे होगा। याद है कुछ साल पहले मेरी बात सुनिए। आपने पाबंदी लगा दी, ये मिल भी देखें, लगी, कुछ साल पहले तक यहाँ कुछ पाबंदी चीज और थी, लग बंदा नहीं पकड़ लेते सकता। थे, गुड़ बनाता हो बंदा देखें, पकड़ लेते थे। आज भी वही है। यहाँ 80 लाख बेल कॉटन होती थी, कितनी रह गई? 50 पे आ गई है। हाँ। क्लाइमेट चेंज आ गया है, फसलों को हमें 2200 रुपए इन्होंने हमें गंदम की कीमत awareness दी है। की जरूरत है। नहीं, 2200 मैं अपनी रुपया। 17-18 और मैं अपनी 17-18 और मैं मैं- आपको बताऊं कि 32 से 3300 रुपया एवरेज एक जिम्मेदार को कॉस्ट कर रही है, सारा 3900 खर्चा रुपए आप आप वाले टेन्योर में रेट ठीक था, है, आप वाली गवर्नमेंट नहीं में खर्चा जो आपका आ रहा है, 3900 कॉस्ट जो आ रही हाँ, है 3900 उतना आ रहा है उसके ऊपर। सो इशू ये है कि देखें किसान को तो बेड़ा बात गर्क कर ये दिया है कि इन्होंने। आप next time गंदम का भी issue खजाने में देखिएगा कहाँ पैसे जाएगा। नहीं, आप गंदम खरीदें। तो आप क्यों गंदम- ये खरीदें? गवर्नमेंट का काम ही नहीं है। गंदम अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चल रही है, आटा भी तो गरीब आदमी मैं को आपको सस्ती मिल रहा है ना। अब मैं एंकर को लीजिए, मैं एक जिम्मेदार हूं और मैं पीएमएलएन के एक वजीर से बात करूं। मिनिस्टर साहब, प्रॉब्लम ये है, आप मुझे बिजली सस्ती दे दें, मुझे बीज बेहतर क्वालिटी का दे दें, मुझे आप खाद सस्ती कर दें, मैंने ਤੁਹਾਡੀ कोई टेंशन नहीं, मैं ओपन मार्केट में बेचूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब मुझे एक मोटर, सिर्फ एक मोटर, आजकल ये आ गया ना, चावल की फसल आ गई है, मेरे एक मोटर का बिल बुखारी साहब 2-2 लाख रुपए आना लाख है रुपए आ रहा है, महीने, यही क्योंकि पानी चाहिए, मैं 2-2 लाख रुपए बिल मैं- आएगा, मुझे उसको कॉस्ट पे डालना है, मुझे 15-15 हजार रुपए की खाद की बोली है, मुझे बीज आप वो देते हैं कि लगाता मैं कुछ और निकलता लेबर मशीनरी कॉस्ट लेबर- कर रही है। सर जी मेरी बात सुने, जी। मैं आपकी टोटल बात से एग्री करता हूँ। ये हमारी जिम्मेवारी है, जो आप बात कर रहे हैं, सस्ती बिजली हो, Yes, that सस्ता is your आटा हो, सस्ता चीनी हो, मेरी जिम्मेवारी। मैं आपको लेकिन आप deliver नहीं बताऊं, करते। मैं आपको बताऊं, वही नवाज शरीफ साहब था जिसने आटा सस्ता दिया, चीनी सस्ती दी, डॉलर सस्ता था, सस्ता नवाज दिया। शरीफ साहब उसको की- आपने नवाज चोर शरीफ करके साहब की निकाला, तारीख में, नवाज शरीफ साहब की उसको सियासी- नायल सर, करके सर, निकाला, सर, उस सियासत उस शरीफ साहब ने तो हमेशा गवर्नेंस जिम्मेदार को को जो आपने है कबूल डुबोया। नहीं किया, जिम्मेदारों आपने से तजर्बे पूछे ना। किए, जिम्मेदारों को पाकिस्तान तो को जब भी तबाह मियां किया। साहब आए, उन्होंने मैं उसको आज डुबोया भी जी। कहता हूं, हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस वक्त भी 20 घंटे काम करता है, और जो आपकी डिमांड है वो उसके लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। वो अच्छा, हर मेरा एक मीटिंग में question है मैंने जी। देखा है, जो बात आप कर रहे हैं उसकी नुमाइंदगी उसके हल के शेरशाह लिए बुला साहब, के एक काम तो मेरा- करो, मेरा एक एक- फिर से एक एक सेकंड, मैं फिर आ question रहा हूँ, एक काम तो करो, किसी जरा शहबाज शरीफ के सामने दबाओ, मैं उनको अवाम के इश्यूज तो बताऊं कि सर आपके ठीक है, कैबिनेट, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन ठीक, डिपार्टमेंट ये- आपको नहीं बता रहा, देखें, मसाइल और है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के एंकर से मुलाकात भी करते हैं, उनसे आप पाकिस्तान गुफ्तगू वो भी करते एंकर हैं। नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग हामिद- साहब हैं, हामिद हमारे मीर- बुजुर्ग, वो हामिद मीर मालिक मीर साहब ये से एंकर लास्ट नहीं। कब मुलाकात हुई? मालिक कब एंकर मुलाकात नहीं हुई? है। जंग के बाद एक मुलाकात हुई एंकर्स की, बुजुर्ग हमारे बहुत मैं- बुजुर्ग साहब हैं नहीं, सारे, और भी है, नौजवान भी है, नौजवान भी है। तो नौजवानों में जरा नाम मैं डलवाएं आपको रिकमेंड करूंगा और नाम डलवाएं, मैं और कहूंगा, एक वादे के साथ, मैं- एक वादे के साथ कि उसको लाइव टेलीकास्ट करना। मैं वजीर इत्तलात अता तारड़ को आपको तारड़ साहब, आपके साथ कमेंटमेंट खेलदार कर साहब रहा कह रहे हैं हूं। कमिटमेंट मेरा काम है, और मेरी उस मुलाकात को लाइव टेलीकास्ट, मैं बाकी साहब मैं कहते हैं मैं live कमेंटमेंट telecast। ये कर रहा हूं कि आपका नाम, आपकी मुलाकात हो, आप तलक सवाल ये आपके बाले जमाने और जाते ये में लाइव होगा। टेलीकास्ट होगा। अच्छा, आपकी पूरी बेल- कौम देखे ना, नहीं, मैं अच्छा, उसके बाद मैं ये आप मुलाकात की बात कर रहे हैं, लाइव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपके Done. तरफ अच्छा, एंकर मैं अगर एक- जाते हैं तो आपका भी मैं- हक है, आप भी Done. पाकिस्तान के एंकर हैं। मैं- आप बात उसके बाद मैं तो कह रहा हूं, आप जो बात कर रहे हैं वो उसको एड्रेस हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज अच्छा, शरीफ साहब करते done. हैं। इसके मैं तो बाद आपसे एक- उसके डिसएग्री बाद- करता ही नहीं हूं ना। बिल्कुल डन। देखिए, उसके बाद ना जो आप FIR दूंगी ना, आपको लीगल सर्विसेज मैं फ्री दूंगा, ये मेरी तरफ से पैकेज का ऐलान है जी। यानी कि होनी ही होनी है फिर। मैं लिस्ट फराहम करूंगा, आप बताएं कि ये पाकिस्तान के एंकर है नहीं है क्या? हो नहीं सकता है, मैंने कहा मेरे बहुत एक- सीनियर है, एक- मैंने ये एक नहीं कहा चीज- एंकर, मैंने कहा वो देखें, बहुत सीनियर एक हमसे। चीज- नारिन यहाँ पे वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।